मिलने का मौका आया है। आज सौभाग्य से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। पश्चात आज मैं अपने परिवार के समक्ष अपनी शक्ति और वीरता को प्रदर्शित कर सकता हूं। अब सबसे पहले मैं पिताश्री के चरणों में नमन करूंगा और उनके दर्शन कर अपने आप को धन्य करूंगा। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। अनुज भीम, ये एकाएक वातावरण में अंधकार कैसे छा गया? ये रणभूमि में अचानक कैसे अचल है? लगता है कोई राक्षसी शक्ति है। प्रतीत तो ऐसा ही होता है भ्राताश्री, लेकिन वास्तविक कारण मेरी समझ से भी बाहर है। दोनों दलों की सेनाएं कुछ भी ना समझने के कारण भयभीत हो रही हैं। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी पुत्र, मुझे आपसे बहुत शिकायत है पिताश्री कि आपने मुझे किसी योग्य ही नहीं समझा। आपका शत्रुओं के साथ इतना घनघोर और भयानक संग्राम हो रहा है और आपने मुझे युद्ध के योग्य ही नहीं समझा। मुझे तो एक वनवासी के द्वारा इस युद्ध का समाचार प्राप्त हुआ और मैं तुरंत ही यहां के लिए चल पड़ा। तुम्हारी मां कैसी है पुत्र? उन्हें अकेली छोड़कर आना उचित नहीं था। माताश्री पूर्ण कुशल है पिताश्री और उन्हीं की आज्ञा लेकर मैं यहां आया हूं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है या तो सारे शत्रुओं को यमलोक पहुंचाकर वापस आना, अन्यथा अपने वंश का गौरव बढ़ाते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना। हम तो युद्ध चाहते नहीं थे पुत्र, किंतु दुर्योधन ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया पुत्र। इसलिए मजबूर होकर हमें युद्ध करना पड़ेगा। आप चिंता ना कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, बस आज ही इस युद्ध का अंत समझिए। मैं अभी आपके समस्त शत्रुओं को
मौत की गोद में सुला दूंगा और दुर्योधन का सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। सामान सज चुके हैं अब धुआंधार जंग के, बदलेंगे बस आज ही आसार जंग के। पिताश्री, अब मुझे शत्रुओं को कुचलने की आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु, हमारा कल्याण हो। कहाँ है दुर्योधन? कहाँ है वो अंगराज कर्ण? कहाँ है वो? मेरे सामने आओ। बस आ चुका अब जंग में ये भीम पूत है। तुम सबके लिए साक्षात ये काल दूत है। आज ये रणभूमि में अचानक पिल्ले कहां से आ गई? चारों ओर सभी सब बिखर रहे हैं और हमारी सेना गाजर मूली की तरह कट रही है। ये भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच है। अपनी माता के प्रभाव से इसे आसुरी शक्तियां प्राप्त हैं। इसे मारने का कुछ उपाय करो मित्र। यदि यह इसी प्रकार से लड़ता रहा तो कुछ ही देर में हमारी सारी सेना का अंत हो जाएगा और फिर हम आज ही युद्ध हार जाएंगे। क्या करूं मित्र? मेरे सारे ही बाण निष्फल हो रहे हैं। फिर ये कभी दिखाई देता है और कभी छिप जाता है। समझ में नहीं आता इसका वध कैसे किया जाए। तो फिर व्यर्थ ही महारथी बनने का ये ढोंग क्यों करते हो? इन धनुष बाणों को क्यों उठाए फिरते हो? वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, अर्जुन को मारूंगा। अरे क्या इस गांडीव धनुष को क्या मारेगा जब तू उसके एक सैनिक को भी नहीं मार सकता? मामा
पिताश्री, कर्ण कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी डींग मारता है। यदि वह अर्जुन अभी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे केवल एक ही बाण से मार सकता हूं, केवल एक ही बाण से। तो फिर उस बाण से इसको ही क्यों नहीं मार देते? नहीं, यह कोई साधारण बाण नहीं, बल्कि देवराज इंद्र दी हुई अमोघ शक्ति है। वह सिर्फ जिस भी योद्धा मैंने केवल अर्जुन के लिए रखी है। लेकिन यदि यह क्या चाटोगे कर्ण? हमारी सेना का मनोबल टूट रहा है मित्र। घटोत्कच के भय से सेना भाग रही है। अब तो तुम उसी शक्ति का प्रयोग करके इसे समाप्त करो मित्र। वक्त आने पर अर्जुन को भी देख लेंगे। ठीक है मित्र, जैसा तुम चाहो। ले संभल, आज मैं तुझे जंग धुआंधार दिखा दूं। अपने तीक्ष्ण बाणों की वह मार दिखा दूं। दिग्पाल चीख उठे, थर्राए लोकपाल। आ दुष्ट, आ गया तेरा काल। मारा गया, घटोत्कच मारा गया। तुम इस प्रकार मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा? सब कुछ चले जाने पर भी धैर्य को नहीं छोड़ते। धैर्य ही एकमात्र सहारा है। वीर ही वीर गति को प्राप्त करते हैं और वीरों की शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते हैं। घटोत्कच का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि इसकी कुर्बानी महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित होंगी। क्योंकि आज घटोत्कच पर कर्ण की वह अमोघ शक्ति खर्च हो चुकी है, जिसके बल पर
अर्जुन को ललकारता था। हे मधुसूदन, आप मेरा रथ कर्ण के सामने क्यों नहीं ले जाते? मैं कर्ण से युद्ध करना चाहता हूं, उसे मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अब वह मेरे लिए असहनीय हो चुका है। अवश्य पार्थ, अवश्य। कल तुम कर्ण से ही युद्ध करोगे और उस पर विजय श्री प्राप्त करोगे। लेकिन चलो पहले घटोत्कच का अंतिम संस्कार करें। चलिए केशव। मैंने आप लोगों के बल पर ही इस महाविनाशकारी युद्ध को निमंत्रण दिया था, लेकिन 18 अक्षौणी सेना के होते हुए भी हर तरह से केवल हार ही नजर आती है। पिता में भीष्म जैसे महारथी इस युद्ध में खेत रहे और अब आचार्य द्रोण के भी वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद विजय की आशा धूमिल ही नजर आती है। ऐसा ना कहो मित्र, युद्ध में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। यदि हमारे पक्ष में नुकसान हुआ है तो पांडव सेना के द्रुपद, अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए अभी से हार या जीत के विषय में अनुमान लगाना बुद्धिमानों का काम नहीं। केवल तुम्हारी बातों से ही मेरे मन को सांत्वना मिलती है, वरना जिनके रण कौशल पर मुझे विजय की पूरी आशा थी, वे दोनों महारथी आचार्य द्रोण और पिता में भीष्म युद्ध में काम आ गए। मित्र, उन महारथियों की रण दक्षता पर तो कोई संदेह नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है वे दोनों ही महारथी युद्ध तो तुम्हारी तरफ से कर रहे थे, लेकिन मन उन पांडवों की ओर था। और आचार्य द्रोण अर्जुन पर तो विशेष मोह करते हैं। वो तो मानो रणभूमि में अर्जुन की धनुर्विद्या का आनंद ले रहे थे। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, बस चलता नहीं अकेले का, देखते सभी को बनता था वो खेल गुरु और चेले का। चेला करता भीषण प्रहार, गुरुवार बचाते जाते थे, कट कट कर सैनिक गिरते थे, आचार्य किंतु मुस्काते थे। अब इन पिछली बातों को छोड़िए अंगराज, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि आचार्य द्रोण के वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद अब कौरव सेना की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। अब
प्रधान सेनापति के पद पर किसे नियुक्त किया जाए? आप ठीक कह रहे हैं मामा जी। अब तो सबसे पहले यही विचारणीय विषय है। अब आप ही बताइए कि महासेना नायक किसे बनाया जाए? मेरे विचार से तो अब अंगराज के अलावा और दूसरा कोई इस पद के योग्य नहीं है। बिल्कुल सही मित्र कर्ण। अब इस भंवर में फंसी हुई नौका को तुम्हें ही बाहर निकालना होगा। इस प्रधान सेनापति के पद को तुमको ही संभालना होगा। मैं तो अपने शरीर को तुम्हें सौंप चुका हूं मित्र। तुम जैसे भी चाहो इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कृपा से ही सूत पुत्र होते हुए भी आज राजाओं की गिनती में हूं। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानता हूं मित्र, इस युद्ध में तुम्हारे अलावा और कोई मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। सैनिक रण कंगन लेकर के आओ। लेकिन मित्र, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही प्रबल शत्रु है और वह है अर्जुन। और अब मुझे सबसे पहले उससे ही युद्ध करना है। और अर्जुन के सारथी हैं वासुदेव, और इसलिए मुझे भी किसी ऐसे ही चतुर सारथी की आवश्यकता होगी। ये तो सब जानते ही हैं, युद्ध संचालन और रथ चलाने में मद्र नरेश से बढ़कर कोई भी इस वक्त नहीं है। ठीक है अंगराज, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप तो जानते ही हैं कि मुझे अधिक बोलने की आदत है। इसलिए रथ चलाते समय मैं जो कुछ भी कहूं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे सहन करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। और अब तुम भी निश्चिंत हो जाओ मित्र, क्योंकि मैं जब प्रण ठाना संग्राम में वो पूरा कर दिखला दूंगा। उस महाबली अर्जुन को पृथ्वी पर आज सुला दूंगा। जाकर के समर भूमि में अब
लाशों के ढेर लगा दूंगा। क्या चीज मित्रता होती है, दुनिया को दिखला दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने छल से मुझे अपने पक्ष में कर लिया। वो भी युधिष्ठिर से वादा कर चुका हूं कि वक्त आने पर कर्ण का सारथी बनूंगा और उसे निस्तेज करके अर्जुन की सहायता करूंगा और कर्ण का मनोबल तोड़कर उसे शक्तिहीन करूंगा। बस आज वह अवसर आ गया है जब मुझे अपना वचन निभाना है। रथ लाओ, आज हमने अर्जुन को दिखाना है जो कर्ण तुम्हारा शत्रु है वह कितने दलबल वाला है। उस जैसे वीर कुचलने को बस एक ही मत वाला है। इतने जोश में मत आओ अंगराज। जब तुम वज्र की कड़क के समान अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनोगे, जब पांडवों के तलवार की झनकार सुनोगे, तो फिर ऐसे वचन कदापि नहीं कहोगे। मद्राज, आज अगर तुम युद्ध भूमि में अर्जुन को दिखा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ओ सारथी पुत्र, किसी को लालच देकर क्यों किसी का धर्म भ्रष्ट करता है? तू चिंता मत कर, क्योंकि बिना धन धान देने के मिलेगा आन कर तुझको। वही जब बाण मारेगा तीर से तान कर तुझको। मेरा सारथी और मेरे ही शत्रु की बड़ाई, बस बस इसी में है तेरी भलाई। अर्जुन से लड़ना कोई खेल नहीं है। जिन बातों पर तुझे भरोसा है उन तिलों में तेल नहीं है। छूट जाएगा बदन का तेरा नाता जीव से। प्राण जब निकलेंगे अर्जुन वीर के गांडीव से। कायर सारथी, मुझे अपने भुजबल पर पूरा भरोसा है। जीता मैंने सारा देश भारत जिन भुजाओं से, मैं अब अर्जुन को मारूंगा इन्हीं पुष्ट बाहों से। वाह, जैसे कोई बालक खेलने के लिए चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, बस उसी प्रकार तू भी अपनी कल्पना की जंजीरों से अर्जुन को जकड़ लेना चाहता है। अरे नादान, अरे तेल मैं क्यों डालता है? तू दहकती आग को और छेड़ता है किस लिए? तू देख
मैं यही करके दिखाऊंगा। आज मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही मारकर दम लूंगा। कहां ये जुगनू की सी नन्ही जान, और कहां नर नारायण सूर्य के समान। अरे बिच्छू का भी मंत्र नहीं आता है, और सांप को हाथ लगाता है। अरे उनको क्या मारेगा तू, आप ही मर जाएगा। सनाता तीर जब और तेरे सर पर आएगा। गंदगी की नहर एक, अरे गंगा को क्या गदलाएगी, और गर्म तवे पर आ पड़ी वो बूंद खुद जल जाएगी। क्या करूं, मजबूर हूं। तुझे सारथी बनाते समय तू जो कुछ भी अच्छा या भला कहोगे मुझे सहन करना होगा, वरना 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 क्या करता हो? बस अब बातों में समय नष्ट ना करो। आज हमें अवश्य ही अर्जुन से युद्ध करना है और उसे मौत के घाट उतारना है। केशव का आज सुदर्शन भी रणधारा में बह जाएगा। वह ध्वजा धरनी पर लटकेगी, गांडीव धरा रह जाएगा। बस अब शीघ्र ही हमारा रथ लाओ और अर्जुन के सामने ले आओ। आइए। जिसकी तुझे तलाश थी वही अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर इधर ही आ रहा है। तो आप भी मेरा रथ उसके सम्मुख ले चलिए। इस कुरुक्षेत्र में ये सूतपुत्र राधे कर्ण तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो आ सच्चे क्षत्रियों के हाथ आजमा कर देख ले। जो अतुल शक्ति है मेरी, आजमा कर देख ले। उस सारथी बहरूपिये को साथ लाकर देख ले। कर्ण, मुझसे युद्ध करना तेरी नादानी है। लगता है तूने आज ही
मरने की ठानी है। कोई बात नहीं, यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरी करूंगा। चल आजा सामने और कर मुकाबला। अरे क्यों व्यर्थ, दूर से ही आखिर अपने बाण चलाता है। यदि सच्चा वीर कहता है तो आगे क्यों नहीं आता है। ले आ गया तेरे सामने। आज मैं तेरी वीरता का मिथ्याभिमान तोड़ दूंगा और अपने बाणों का तीखा स्वाद चखा दूंगा। फिरता है बहुत दिनों से गांडीव को ताने, आज भी तेरे कर दूंगा तेरे होश ठिकाने। साथी की संतान, तू मेरे होश क्या ठिकाने लगाएगा। तेरी औकात क्या है। आज तो आ जाए अगर युद्ध में दिग्पाल लोकपाल, बाणों की विकट मार से कर दूं उन्हें बेहाल। अरे नादान, दिक्पाल और लोकपाल की तो जरूरत ही क्या। तेरे लिए तो ये कर्ण शेर हूं, तेरा काल के समान हूं। ले देख तेरे सामने तेरा काल आ गया। रण क्षेत्र में बस आज से भूचाल आ गया। कर्ण क्यों व्यर्थ में गाल बजाता है। क्यों बेकार की बातों में समय बिताता है। अरे जवान चलाना वीरों को शोभा नहीं देता। आ चुके सामने जब दोनों, अरे क्यों समय बाद में खोता है। ले अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अर्जुन आ। वाह, एक चोर और वेदों का संदेश, तेरा मुंह और अर्जुन को धर्मोपदेश। अरे
बात करता है। अरे दुर्वचन गए पांचाली से, उस वक्त कहा था धर्म तेरा, जब द्रौपदी का चीर हरा, उस वक्त कहा था धर्म तेरा। छल से, अरे छल से अभिमन्यु को मारा, क्या इससे धर्म सुधरता है? अरे उस वक्त धर्म का ध्यान देता, अब धर्म धर्म तू करता है। अर्जुन देखता क्या है, चला बढ़ और कर दे इसका शीश दर से अलग। सोचता क्या है, चला बढ़। यही है दुर्योधन का साथी, तेरे पुत्र अभिमन्यु का संगाती। सोचता क्या है अर्जुन, चला बढ़, चला। यही है 7 महारथियों का साथी, मेरे पुत्र अभिमन्यु का संगाती। आज तू बच नहीं सकता। ये ले। अर्जुन नहीं, बाण मत चलाना। नहीं, नहीं। अपनी वीरता का इतना अभिमान था, जो सब महारथियों में अकेला बलवान था। युद्ध भूमि में उसके रथ को 22 कदम पीछे हटाने वाला मेरा ही ये बाण था। और कर्ण का बाण, वो क्या कम तेजवान था? कर्ण के बाण से मेरा रथ तो सिर्फ 3 कदम पीछे हटता था। पार्थ, तुम्हारे जिस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे और तीनों लोकों के भार सहित जिस रथ पर मैं स्वयं आसीन था, उस रथ को 3 कदम भी पीछे हटाने का कार्य केवल कर्ण के ही बस का था। मत भूलो पार्थ, अगर उस पर आज कवच होता और कानों में कुंडल होते, तो गांडीव तेरा और चक्र मेरा रण में दोनों निष्फल होते। लेकिन फिर भी मेरे गांडीव ने उसका लहू पीकर छोड़ा। मेरे बाणों ने उसके बल और अभिमान को तोड़ दिया, घायल करके ही छोड़ दिया। रण में यमरूप नहीं धरा। ये कृपा मेरी उस पर समझो जो मृत्यु बाण नहीं मारा। अर्जुन, वह दानवीर भला किससे कम मर सकता है? तुम उस पर क्या कृपा कर सकते हो? समय समय पर होत है, समय समय की बात, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हे केशव, तो क्या उसको परास्त करने का यश मेरे गांडीव को नहीं है? नहीं, कभी नहीं। जानना चाहते हो
कि उस एक वीर को परास्त करने वाले कितने हैं? तो सुनो, इंद्र के द्वारा कुंडल कवच का दान लेना, कुंती के द्वारा परशुराम के दिए हुए 5 बाण मांग लेना, पितामह भीष्म का तिरस्कार, रथहीन और शस्त्रहीन पर बार, अमोघ शक्ति का घटोत्कच पर चल जाना और शल्य के द्वारा तेजहीन हो जाना। मुझे हित अहित तेरा प्यारा ना होता, अगर बाण युक्ति का मारा ना होता, अगर इतने साधन इकट्ठे ना होते, तो वह वीर तुझसे हारा ना होता। हे केशव, ऐसा बलवीर और युद्ध में शस्त्र ना संभाल सका, अपने रथ का पहिया भी धरती से नहीं निकाल सका। गौ और ब्राह्मण के श्राप को देवता भी नहीं बच सकते। हे पार्थ, तो मनुष्य की तो मजाल ही क्या है? तो क्या उसके रथ का पहिया किसी शाप के कारण धरती में धंसा था? हाँ, जब कर्ण राजा विराट की गाय हरण करके लाया था और उन्हें शीघ्रता से भगाया था, तब सुरभि अर्थात कामधेनु दलदल में फंस गई थी। तब सुरभि ने श्राप दिया उसको, यह कर्म दोष सब तेरा है, जिस तरह आज दलदल में फंस संकट ने मुझको घेरा है, इस तरह समर में रण करते रथ चक्र तेरा फंस जाएगा और उसी तरह बेबस होकर धरती पर तुझे सुला देगा। हे याचकों के कल्प वृक्ष, तुम कहाँ हो? हे दानवीर, तुम कहाँ? हे देवकी नंदन, ये दुखी लोग किसको पुकार रहे हैं? किसके शोक में विलाप कर रहे हैं? उसी सूर्य के समान तेजस्वी, बादल के समान उदार, उसी कर्ण के लिए आज याचक और अतिथियों का सहारा छूट गया। कीर्ति के आसमां का एक सितारा टूट गया। आज भूखे बेबसों का रंज दूना हो गया। याचकों के वास्ते ये संसार सूना हो गया। उसमें ऐसा कौन सा गुण था केशव, जिसको सुमिरन कर रोते हैं? हर तरफ पुकार दुहाई है, सारी पृथ्वी पर किस कारण घनघोर उदासी छाई है? उसमें सभी गुण थे धनंजय। तपस्वी सत्यवादी था,
धार्मिक था, वह दानी था, जो कहता था वह करता था, वह योगी था, वह ज्ञानी था। इसका सबूत? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? चलो अर्जुन, मेरे साथ चलो। मैं साधु का भेष बनाता हूं और तू मेरा चेला बन जा। उच्च जीवन का भी अनुभव कराता हूं तुझे, कैसे कैसे गुण हैं उसमें, चल दिखाता हूं तुझे। चलिए केशव। हेलो हेलो। राजशेखर की यह गति, महान वीरवर की यह गति, जिसके साथ शेर भी आंखें मिलाने का साहस नहीं करते थे, आज उनकी आंखें गिद्ध निकाल कर ले जा रहे हैं। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ये कौन मुझे आशीर्वाद दे रहा है? रहती है भीड़ अतिथियों की, बस दानी के भंडारे पर याचक और भिक्षुक जाते हैं, भला कौन किसी के द्वारे पर। परंतु रणभूमि में पड़ा हुआ ये बेसरो सामान एक घायल व्यक्ति किस तरह से दान कर सकता है? हे राजन, याचक तो रुई के कण से भी हल्का होता है। परंतु गुरुदेव, रुई को तो वायु उड़ा ले जाती है, याचक को क्यों नहीं उड़ाती? वायु याचक को इस डर से नहीं उड़ाती कि कहीं वह उससे कुछ मांग ना ले। साधु महाराज, आप मेरे राजमहल चले जाइए और मेरे भंडारियों से मनचाहा दान पाइए। तो फिर स्पष्ट मनाही क्यों न कर देते? हम कोई और घर देखेंगे। साधु हैं, आते जाते हैं, सच्चे दानी भी देखा है, औरों का घर बतलाते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं जानता हूं इस दुनिया में वही व्यक्ति धन्य है जो याचक को कभी निराश नहीं लौटाता। और विधाता, ये तूने मुझे किस बोर्ड पर लापटका? सब कराया धूल हुआ, नाहक भोगा राज यहाँ। दिख दिख धन व संपदा, जो काम ना आई आज यहाँ। भगवान सब
संभालो, लाज रखो। सच से दानी गिरता है। हाय कितना बदकिस्मत तू, ये साधु खाली फिरता है। राजन, आप इस प्रकार से शोक मत कीजिए, आपका कल्याण हो। नहीं, ठहरिए ठहरिए, याद आया, मेरे दांतों में सोने की चौप लगी है, आप वही निकाल लीजिए। क्या मैं हत्यारा हूं? अगर यही अत्याचार करना होता तो किसी सेठ की गर्दन दबाता और मनोज सोना लूट कर ले जाता। तो कृपा करके वह सामने पड़ा हुआ पत्थर ही उठा दीजिए। अरे, क्या तू हमसे सेवा करवाना चाहता है? अच्छा, तो रहने दीजिए। मेरा निर्बल और शक्तिहीन ही पत्थर का काम देगा। मरते मरते भी पुष्ट बुझा कुछ काम मेरे आ जाएगी। आखिर ये बहुत वीर की है, कुछ तो कर दिखलाएंगी। लीजिए साधु महाराज, स्वीकार कीजिए। अरे राम राम राम, यह क्या? दांतों में लगा हुआ सोना? अरे मूर्ख, क्यों धर्म का अपमान करता है? झूठी वस्तु का ब्राह्मण को दान करता है? वीर है, क्षत्रिय है तू। अरे कुछ धर्म का भी ध्यान कर। डालता है क्यों तू मिट्टी जन्म भर के धान पर? अच्छा अच्छा, मैं इसका भी उपाय करता हूं। आप जरा वो मेरा धनुष बाण ही पकड़ा दीजिए। फिर वही बात, हम क्या तेरे पास मजदूरी करने आए हैं? ओह! उठा नहीं जाता। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही घिसट कर उठा लेता हूं। देखा अर्जुन, ऐसा बलवान, ऐसा दानवीर तुझे पूरी पृथ्वी पर कहीं नजर नहीं आएगा। धनी और दौलतमंद दुनिया में बहुत हैं, किंतु याचक को सादर दान देने वाले कुछ बिरले ही होते हैं। ऐसे दानवीर को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं इस बाण से गंगा की धारा उत्पन्न करता हूं और इस स्वर्ण दंत को गंगा जल से पवित्र करके आपको अर्पण करता हूं।
टूटता जाता है दम, जीवन से भी निराश हूं, पर मांगने वालों का मैं दासों का भी मैं दास हूं। लीजिए महाराज, अब तो इसे स्वीकार कीजिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं दानवीर। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। देवकी नंदन, मैं क्या मांगू? युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग पर मेरा अधिकार मिल गया है। और हे केशव, मैंने तो केवल देना ही सीखा है, मांगना तो मैं जानता ही नहीं। फिर भी यदि तुम्हारी कोई अभिलाषा, कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे अवश्य बतलाओ। एक अभिलाषा जरूर है कि मेरे शरीर को किसी ऐसी जगह भस्म किया जाए जहां कोई मुर्दा ना जला हो। मैंने कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए कुंवारी भूमि पर मेरा दाह संस्कार हो। परंतु ऐसी भूमि तो कहीं नजर ही नहीं आती। तो क्या ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी केशव? होगी, अवश्य होगी। हाँ, जान लिया। गुजरात देश में ताप्ती नदी के किनारे केवल सुई भर जगह अधग्ध है। मैं वहीं अपना बायां हाथ रखूंगा और अपने हाथ की हथेली पर तेरा दाह संस्कार करूंगा। तूने जीवन भर याचक को निराश नहीं लौटाया है। भक्ति युक्ति यह पास मेरे सब तेरा ही सरमाया है। हे भक्त, धर्म से ही तूने मुझको अपना कर छोड़ा है। तेरे कारण जो भी कर दूं वह कमतर है, वह थोड़ा है। भगवान कृष्ण ने ताप्ती नदी के किनारे अपनी बाएं हाथ की हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार किया। इसी के साथ आज का ये ड्रामा यही समाप्त होता है। बोलिए अटल छत्र की जय।